हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। एसबीआई क्लर्क मेंस रिज़ल्ट के बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ मुझे ये डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपने ये तो ज़रूर देखा होगा। आई नो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इन्फॉर्मेशन क्या है कि टेंटेटिव डेट लद्दाख का जो है, लद्दाख वैली ये जो सर्कल का है, यहाँ का क्या कर दिया गया है, मेंस का टेंटेटिव डेट बता दी गई है और प्री का रिज़ल्ट भी बोला गया है कि जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा और साथ में मेंस का एग्ज़ाम डेट बताया गया है। ओके, तो अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि एसबीआई क्लर्क मेंस, जो कि ये वाला नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, कौन सा नोटिफिकेशन, ये वाला नोटिफिकेशन, जिसमें क्या है, जिसमें है आपका प्री हो चुका है, मेंस हो चुका है, अब आपको क्या है, रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो अब इसमें जो है लिंकेज क्या हो रही है, लिंकेज ये हो रही है कि जैसे 7 मई का इसका मेंस का बताया गया कि एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पर लिंकेज ये हो रही है कि रिज़ल्ट जो है इन दोनों का एक साथ आएगा या अलग अलग आएगा। क्या जो एसबीआई क्लर्क में जो कि हो चुका है सभी कैंडिडेट्स का, क्या वो रिज़ल्ट भी डिले होगा, क्या ये रिज़ल्ट एक साथ आएंगे। तो इसमें मैं बहुत डिस्कशंस ऐसी चल रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबको क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेन से रिज़ल्ट रिलेटेड वीडियोस हों, चाहे वो कट ऑफ हो, कुछ भी हो, एक्सपेक्टेड डेट, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। तो मुझे लगा कि अब नई जानकारी अगर कुछ भी आई है और कैंडिडेट्स के मन में सवाल उठ रहे हैं, तो मुझे उन सवाल के आंसर भी देने चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये एक नई अपडेट जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो नोटिफिकेशन है लद्दाख वाला, तो ये नोटिफिकेशन एक अलग नोटिफिकेशन है, और जो हमारा नोटिफिकेशन जो आया था, हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, ये एक अलग नोटिफिकेशन है। ओके, तो इस बार ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि लास्ट टाइम लद्दाख के एग्ज़ाम की वजह से ही पूरा का पूरा ओवरऑल ज्वाइनिंग प्रोसेस, रिज़ल्ट सब कुछ डिले हुआ, जिसकी वजह से इस साल का एग्ज़ाम डिले हुआ और हम अभी इतनी लेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये रिज़ल्ट की वजह से ही, रिज़ल्ट के डिले की वजह से, क्योंकि लद्दाख में एग्ज़ाम नहीं हो पाया था कंडक्ट, इसी वजह से जून में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और फिर लास्ट जून में रिज़ल्ट आया था। ओके, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आई हो, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो कब से समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि जो एग्ज़ाम है, तो इस रिज़ल्ट का और इस एग्ज़ाम का उस रिज़ल्ट से कोई लिंकेज नहीं है। मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ बात। हाँ, अगर कोई और सर्कमस्टांसेस आ गए, कुछ और हो गया कि रिज़ल्ट डिले हो जाए, तो एज़ वी ऑल नो कि देन वी कांट प्रिडिक्ट, बट अकॉर्डिंग टू द मतलब हर एक तरह की अगर पॉसिबिलिटी से मैं बात करूँ, तो इस साल रिज़ल्ट जो एग्ज़ाम है वो तुरंत, इस साल बहुत ही पंक्चुअल तरीके से एग्ज़ाम हुआ है एसबीआई का। कैसे पंक्चुअल, मैं ये भी चीज़ आपको डिसिप्लिन से कैसे मैं आपको हर एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे कि हर साल क्या होता था कि जैसे रिज़ल्ट आया, एडमिट कार्ड आ गया, हमको डेट का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता है, और 10 दिन पहले आता था, टिकट्स बुकिंग एंड ऑल, हर एक चीज़ में क्या होता था कि हर एक चीज़ में ही दिक्कत जाती थी। लेकिन इस साल एसबीआई ने क्या किया था कि हमको पहले से, चाहे वो प्री के एग्ज़ाम के बारे में हो, चाहे वो रिज़ल्ट के बारे में हो, चाहे वो मेंस एग्ज़ाम के बारे में हो, हर एक चीज़ के बारे में हमें पहले ही अपडेट मिल गई थी। और फिर उसके बाद हमको ये सब चीज़ों का हुआ कि अच्छा अब जो है, तो अब मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो रिज़ल्ट है वो भी मई के मंथ में आने के फुल चांसेस हैं। मुझे तो लग रहा है कि मई के मंथ में आएगा, और बहुत से कैंडिडेट्स ने, ऐसे कुछ कैंडिडेट ने कमेंट भी किया था, मैं आपसे वो भी डिस्कस कर देती हूँ कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो कमेंट सही है कि गलत है, कि आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं उसकी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं कर रही हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि मई के फर्स्ट वीक में मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं रिज़ल्ट आने के, तो वैसे ही कमेंट भी आया था कि उन्होंने शायद कहीं हेड ऑफिस में या फिर क्या कहीं के हेड ऑफिस में पता किया था, जहाँ पर भी ये बताया गया है कि जो रिज़ल्ट है वो मई के फर्स्ट वीक में आएगा। ओके, तो ऐसा मुझे कमेंट्स भी आए थे, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ वो भी मुझे डिस्कस करना चाहिए। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने के लिए वीडियो, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि
क्या अब तो एग्ज़ाम डिले ही होगा, या फिर क्योंकि अब यहाँ का एग्ज़ाम 7th को आना होगा तो जून के मंथ में या फिर जुलाई के मंथ में रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि टेंटेटिव डेट्स हमको अकॉर्डिंग सोर्सेज से जैसे कि पता लगी हैं कि जो टेंटेटिव डेट्स हैं प्री की वो अगस्त के मंथ में है, अगस्त सितंबर में है SBI PO क्लर्क की। तो जो नोटिफिकेशन है वो भी जुलाई में आना चाहिए। इट मीन्स दैट कि ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह जो है जून के मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए मई के मंथ में रिज़ल्ट आना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ज्वाइनिंग प्रोसेस और ये सब रिज़ल्ट एंड इसके पहले न्यू नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है। तो हर एक चीज़ को देखते समझते हुए ही मैंने ये पूरा एनालाइज करते हुए बताया था आप सभी को कि रिज़ल्ट जो है वो मई के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस हैं। बाकी अगर मई के फर्स्ट वीक में नहीं आता तो सेकंड वीक में तो आ ही जाएगा, मुझे ये तो यही लग रहा है। बाकी अब कुछ और अलग सी चीज़ आ जाए सो इसमें अब कोई भी, क्योंकि इट्स अबाउट कि वो तो SBI डिज़ाइन चाहे वो नॉर्मलाइजेशन के लिए हो, वो तो हम अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एग्ज़ाम, क्योंकि हम भी इतने साल से अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं 2-3 साल हो गए एग्ज़ाम देते, तो इतना तो अंदर से हो ही जाता है हमको कि अच्छा एग्ज़ाम किस तरह का आया था, क्या पैटर्न था, नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, रिज़ल्ट इतने सारे हमने मेंस दिए, प्री दिए, इतने सारे रिज़ल्ट्स देखे हैं, तो हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि आपको इन सब डिस्कशंस में नहीं पढ़ना चाहिए कि जो रिज़ल्ट है वो अब डिले होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि रिज़ल्ट इसीलिए अलग से नोटिफिकेशन इस बार निकाला गया है कि बाकी जो रिज़ल्ट्स पेंडिंग है या फिर बाकी जो रिक्रूटमेंट है वो उसमें डिले ना हो, तो इसीलिए ये किया गया है। बाकी और नहीं तो एक साथ ही कर देते ना, हर साल तो एक साथ ही आता था नोटिफिकेशन, इस बार अलग इसीलिए किया गया है। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आपको आगे थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट को लेकर नहीं बैठना चाहिए कि रिज़ल्ट आने वाला है हम कुछ नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही पढ़िए लेकिन पढ़िए, ओके। क्योंकि आगे जो है आगे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स, अब फिर से नया सेशन स्टार्ट होगा, नई सीजन्स एग्ज़ाम के स्टार्ट होने वाले, हर एक चीज़ है, तो आपको पढ़ना चाहिए और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, मेरे हिसाब से यही है। और मैंने आपको प्रिपरेशन की वीडियोस भी डाली है। आई डोंट नो व्हाई इतनी इनोवेटिव तरीके से मैं यूट्यूब में हर एक नई चीज़ सीख रही हूँ कि कैसे एडिटिंग वगैरह का भी बहुत सारा इनोवेटिव तरीके से सीख रही हूँ। तो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट वॉचिंग दैट थिंग, क्योंकि आप मेरी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए कि मैंने किस तरीके से बनाई है और क्या हर एक चीज़ को डिस्क्राइब कैसे मैंने किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। बाकी और भी मैं धीरे धीरे करके मैं वीडियोस तो लेकर आऊँगी, कोई देखे, क्योंकि अगर व्यूज़ तो आप लोग ही देंगे, आई नो दैट। तो आप जब आपको वो वीडियो आप देखेंगे और समझेंगे कि हाँ क्या क्रिएटिविटी की, कैसे क्या किया है, तो आपको खुद समझ में आएगा। तो मैं वीडियोस लेकर आऊँगी नई से नई, चाहे उसमें भले ही कोई एक देख रहा है, 19 लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं, या फिर 4000-5000 लोग देख रहे हैं, तो मैं जो भी लोग देख रहे हैं उनकी हेल्प ज़रूर करूँगी। सो यही मेरा मोटिव है यूट्यूब का कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, बस हो गया। सो यही चीज़ थी। सो थैंक यू ऑल।